हेलो एवरीवन, सभी लोग का क्या हाल चाल है? बढ़िया है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बता दो सबकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि अब तो टाइम आ गया है। लगभग बहुत सारे बच्चों का 13 मई से पेपर है, बहुत सारे बच्चों का बाद में भी है कि नहीं? तो उम्मीद करेंगे कि सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और सब लोग पेपर अपना एकदम बेस्ट तरीके से देगा और सबका अच्छा नंबर आएगा। ये चाहेंगे कि सबका अच्छा नंबर आए भी और सबको अपना अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए, है ना? देखो, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे सर जी एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि होता देखो ये कि हम अच्छे से पढ़े हैं, हमें पूरा कॉन्सेप्ट आता है, हमें पूरा फॉर्मूला भी याद है अच्छे से, हम पूरे सवाल भी लगा लेते हैं, हर एक सवाल लगा लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें कि हम 50 में से 50 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लें, या 40 या फिर 45 क्वेश्चन तक सॉल्व करें, हमसे कोई एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, मतलब ये चीज़ कि हम हर एक क्वेश्चन को देख लें, जो क्वेश्चन कठिन हो, जो ना आता हो, केवल वही छूटे। नहीं तो देखो होता ये है ना कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने बहुत अच्छे खासे होते हैं, बहुत तेज होते हैं, होता ये कि वो सोचते हैं कि हमको सब आएगा, हम सब करेंगे, वो लाइन से पूरा करते हैं क्वेश्चन, है ना? तो अपने टाइम को सही से ना मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब उन्हें लगता है कि नहीं, हम तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि उन्हें आता है, लेकिन उस सवाल को करने में वो क्या करते हैं ना, 2 मिनट या फिर लगा देते हैं 4 मिनट। इससे होता क्या कि हम लोग आगे, मतलब उस 4 मिनट में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस एक क्वेश्चन की वजह से हमारा पूरा टाइम क्या होता है, मिस मैनेज हो जाता है कि नहीं? तो बस ये सब गलती हमको नहीं करना है। ठीक है, हमको ऐसा कोई शहंशाह, कोई मसीहा नहीं बनना है कि नहीं हमको लाइन से पूरा सवाल करना है और हर एक सवाल करना है, ऐसा नहीं सोचना है ना। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट रिजल्ट लाने का तरीका होता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आर्ट ऑफ स्किपिंग, छोड़ने का कॉन्सेप्ट, कि जो सवाल करने लायक होगा उसे फटाक से करेंगे और जो सवाल छोड़ने लायक होगा उसे छोड़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि जो सवाल नहीं आएगा सिर्फ उसको छोड़ेंगे, जो सवाल आता है उसको भी छोड़ना पड़ता है। यही सबसे बड़ा टैलेंट होता है कि जो सवाल हमको आता है हम उसको भी छोड़ेंगे। ठीक है, कैसे अभी बताएंगे। देखो, जैसे बताया ना कि अगर हमें कोई सवाल आ रहा है, वो सवाल थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, अब उसको करने बैठ गए, ठीक है, आता तो है, करोगे 2 मिनट या फिर 3 मिनट होगा बर्बाद, और उतने देर में हम और भी सिंपल सिंपल सवालों को, शॉर्टकट या कॉन्सेप्ट वाले सवालों को लगा सकते हैं 5-6 ठो। तो मेरा एक सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो सब टाइम बचाना है। ठीक है, तो अब इस पूरे टाइम को हम कैसे करें मैनेज कि हमारा सर जी पूरा पेपर सॉल्व हो जाए 1 घंटे में और हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो पेपर को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सर जी हम अपने पेपर को, ठीक है, 2 राउंड में डिवाइड करेंगे, राउंड 1, राउंड 2। एक बात जानो, टोटल 50 क्वेश्चन है ना, हमें 50 क्वेश्चन में से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन करने हैं। ये माइंड में सेट लेके चलना, ठीक है, ये माइंड सेट अपना लेके चलना कि भैया हमको 50 में से टोटल 35 या 40 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि देखो, किसी भी एग्जाम में अगर हम अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं ना, तो अगर उस एग्जाम के 100% में से अगर हम 70 से 80% स्कोर कर लेंगे ना, तो आराम से उस एग्जाम में हम टॉप पे रहेंगे। ये बात जानना, कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने पेपर को 2 राउंड में डिवाइड करेंगे, राउंड 1, राउंड 2। राउंड 1 में क्या करेंगे, देखो राउंड 1 में हम ये करेंगे ना कि हम लोग उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन एकदम आराम से 30 सेकंड, 40 सेकंड या फिर 10 सेकंड में हो जाते हैं। मतलब वो क्वेश्चन जिसको हम देखते ही तुरंत उसको लगा लें। ठीक है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, हमको क्वेश्चन आ रहा है, उसको सॉल्व किए, 20 सेकंड 25 सेकंड में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 किए, सिंपल कॉन्सेप्ट पे है, फॉर्मूले पे है, उसको सॉल्व किए, 40 सेकंड 50 सेकंड में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, अब क्वेश्चन नंबर 4 सवाल हमको आ रहा है,
लेकिन हमको ये पता है कि यार इस सवाल में थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, पहले ये कैलकुलेट करना होगा, फिर ये कैलकुलेट करना होगा, फिर ये करेंगे तब जाके मेरा आंसर आएगा। हमको पूरा प्रोसेस पता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर इस सवाल करेंगे तो इस सवाल में मेरा 2 से 3 मिनट पक्का जाएगा, तो हमें उन सवालों को छोड़ देना है। ठीक है, तो हमें राउंड 1 में केवल सिंपल सवालों को सॉल्व करना है, वो सवाल जो 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, है ना, जिनका प्रोसेस बहुत आसान हो, और उस आसान प्रोसेस को करने में हमको 1 मिनट से कम का टाइम लगेगा। हम उन सवालों को करेंगे, और जिन सवालों में 3-4 स्टेप होगा, 3-4 प्रोसेस होगा, उनको छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा करके क्या होगा ना कि हम लोग 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करते 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 50 क्वेश्चन तक पूरा पहुंच जाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। और 50 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन ईजी और मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, और हम जानते भी है तब 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा 30 मिनट, मतलब आधे घंटे में हम लोग लगभग अपने पेपर का 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे एकदम आराम से, क्योंकि हर एक पेपर में इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन आता है। तो 60 से 70% मेरा पेपर सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम चलेंगे राउंड 2 पे, वापस से आएंगे, फिर से हम जो जो क्वेश्चन छोड़े होंगे उनको सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे माइंड में क्या होगा कि भाई हम तो पेपर अपना, मतलब हम अपना 60% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, और आधे घंटे में मुझे केवल 30 से 40% पेपर सॉल्व करना है। और उसमें भी ये माइंड सेट रहे कि भाई अगर हम 30 क्वेश्चन कर लिए तो हमको केवल 10 क्वेश्चन और करना है। अगर 10 क्वेश्चन और कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, जिसका प्रोसेस लंबा था, जिसको हम छोड़ दिए थे, अब उसको आराम से करेंगे और उसका आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में है ना कि भैया अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे पास टाइम का कोई प्रेशर नहीं कि टाइम खत्म होगा, मेरे पास टाइम बहुत है, आधे घंटे का टाइम है, और उस आधे घंटे में मुझे केवल 10 से 12 क्वेश्चन करना है ना, तो आराम से उसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा टाइम बचेगा। बोलो सभी लोग समझे कि नहीं कि पेपर को हमें कैसे एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है? ठीक है, क्या बोलोगे सर जी? पेपर को हम राउंड 1, राउंड 2 में डिवाइड करेंगे। राउंड 1 में हम सिंपल आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि तुरंत फटाक से हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर होने वाले सवाल को करेंगे। उसके बाद राउंड 2 में आराम से जो क्वेश्चन हम छोड़े होंगे उनको सॉल्व करेंगे, जिनका प्रोसेस हमको पता होगा। ठीक है, आराम से हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आराम से भैया अच्छा नंबर लेके आएंगे। क्लियर है? और इस मेथड से करोगे तो सबसे बेस्ट होगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हम हर एक क्वेश्चन को देख भी लेंगे और हम सारे क्वेश्चन कर भी लेंगे। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करेंगे सबको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग एग्जाम बाद बढ़िया से। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय और फिर टाटा।